आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका अब तक का दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज 10 अप्रैल आज ही भगवान महावीर की जयंती भी है। आज ही के दिन लगभग 500 वर्ष पहले जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने जैन धर्म का शुभारंभ किया। फतेहपुर हलचल परिवार आज के दिन उस शांति के उपासक, अहिंसा के उपासक भगवान महावीर को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते। साथियों, आज ही डॉक्टर हेनी मैन का भी जन्मदिन है। हम में से बहुत सारे लोग अपरिचित हो गए डॉक्टर हेनी मैन के नाम से, लेकिन डॉक्टर हेनी मैन वो महान शख्सियत थे जिन्होंने चिकित्सा की सारी विधियों में से एक होम्योपैथी विधि का उन्होंने आविष्कार किया। होम्योपैथी चिकित्सक जगत से जुड़े हुए सारे डॉक्टर हेनी मैन के जीवन चरित्र से भली भांति वाकिफ होंगे कि किस तरह से उन्होंने चिकित्सा की सारी पद्धतियों का रिसर्च करके शोध करने के बाद एक नई चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी का आविष्कार किया। कहते हैं कि जब एलोपैथी समेत सभी पैथियों की सीमाएं जहां से समाप्त होती हैं, होम्योपैथी की का कार्य वहीं से प्रारंभ होता है। भले ही आज हमारे इस उत्तर भारत में इस चिकित्सा पद्धति को बहुत गंभीरता से न लिया जाता हो, लेकिन विश्व के अनेक विकसित देश, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वहाँ लोग होम्योपैथी चिकित्सा से ही अपना इलाज करवाते हैं। फतेहपुर हलचल परिवार होम्योपैथी चिकित्सा के जनक डॉक्टर हेनी मैन को भी अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। अब आज फतेहपुर की हलचल में मैं एक गंभीर बात उठाने जा रहा हूं, जो कि आम आदमी की नज़रों में तो बहुत सामान्य होगी और लगभग हर आदमी उस समस्या को जानता भी होगा और उससे उसका दो चार भी होता होगा। साथियों, आपको याद होगा भाजपा सरकार के गठन होते ही भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीआईपी कल्चर को समाप्त करने का ऐलान किया और उस ऐलान के तहत उन्होंने समाज में वीवीआईपी लोगों के लिए उस समय प्रयुक्त होने वाली लाल, पीली, नीली बत्तियों को प्रतिबंधित कर दिया। बड़ी अच्छी पहल की है, ये दर्शाने के लिए कि न समाज में कोई छोटा है और न बड़ा, नियम और कानून सबके लिए बराबर। लेकिन क्या इसका पूरी तरह पालन हो पाया? जहाँ तक मैं समझता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। यूँ तो शहर मुख्यालय के बाहर आते जाते भी मुझको इस तरह की तमाम गाड़ियाँ मिली जो अपने वीआईपी होने का परिचय कराती थी। लेकिन इस फतेहपुर शहर में, जहाँ
6 माननीय सदस्य विधानसभा के हैं, 1 माननीय सदस्य लोकसभा के। कुल 7 माननीय सदस्य फतेहपुर में हैं। यदि इन 7 गाड़ियों में हूटर का प्रयोग करता पाया जाए, विधानसभा लोकसभा सचिवालय का पास लगा पाया जाए तो समझ में आता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस शहर में, इस ज़िले में 7 जनप्रतिनिधियों के स्थान पर लगभग 70 गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें हूटर लगा हुआ है या विधानसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय के पास लगे। और ये हूटर बजाती हुई गाड़ियां जब व्यस्ततम सड़कों से निकलती हैं तो आम आदमी को किसी वीवीआईपी के होने का एहसास भी होता है। और मैंने जो देखा, केवल शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये हूटर बजाती हुई गाड़ियां निकलती हैं, तो आसपास के स्थानीय लोग यह महसूस करने को विवश हो जाते हैं कि यहाँ भी कोई वीआईपी आदमी आया है। हद तो तब हो जाती है जब इस जनपद में मोरम खदान संचालक, मोरम भंडारणकर्ता भी अपनी अपनी गाड़ियों में हूटर का बेखौफ प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग जहां प्रतिदिन तमाम ऐसे बेकसूर, अनजान, अशिक्षित लोगों को बिना हेलमेट लगाए में चालान कर देता है, वहाँ कभी उसकी ये हिम्मत नहीं होती कि जिस गाड़ी में विधानसभा सचिवालय या लोकसभा सचिवालय का पास लगा हुआ है और हूटर लगा हुआ है कि वो गाड़ी है किसकी। बड़े रोचक बात मेरे संज्ञान में आई जब मैंने एक विधानसभा सचिवालय का पास लगाए, हूटर लगाए एक गाड़ी के मालिक से पूछा कि भाई, आप न तो विधायक हैं और न जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर ये विधानसभा सचिवालय का पास और हूटर अपनी गाड़ी में क्यों लगाए? उसका सहज जवाब था कि भैया, हमने विधायक चुना है तो विधायक से कहकर इतनी सुविधा तो ले ही सकते हैं ना। और ये सुविधा केवल इसलिए लिए है ताकि बाहर आने जाने में टोल टैक्सों पर हमको, इससे टोल टैक्स में बचत हो जाती है। क्या सुंदर तरीका निकाला है लोगों ने टोल टैक्स से बचत करने का। लेकिन सवाल तो जिला के पुलिस प्रशासन से है कि वो पुलिस प्रशासन जो हर चौराहे में गांव गलियों से आने वाले नवयुवकों को बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए देखकर उनका चालान तो कर देता है, यदि चालान नहीं करता तो कुछ उससे ले देकर उसको जो है परेशान जरूर करता है। लेकिन वही जिला प्रशासन जब ऐसी हूटर लगी हुई गाड़ियों, हूटर का प्रयोग करती हुई गाड़ियों को सैल्यूट बजाकर निकलने का इशारा करता है, तब दया आती है और हंसी भी। मेरा आग्रह है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से कि कृपया जनपद में चल रही ऐसी गाड़ियों का वो एक बार सत्यापन करा लें, और यदि अनाधिकृत रूप से हूटर लगाए और विधानसभा या लोकसभा सचिवालय का पास लगाए हुए ऐसी गाड़ियां मिलती हैं तो उनका भी नियमानुसार चालान करें। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोगों को खराब भी लगे, लेकिन कानून तो कानून होता है और कानून सबके लिए समान होना चाहिए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूँ रमेश पॉल।